हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेथड नंबर 2 देखा कि मल्टीपल पेजेस को किस तरह से स्विच करें। तो उसके लिए दो मेथड है, 1 और 2, जिसका वीडियो मैंने लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दिया और आई बटन में भी है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ये रेडियो बटन है। मैं एक बार इस एप्लीकेशन को रन करके दिखाता हूँ। आज हम सीखेंगे कि रेडियो बटन को किस तरह से यूज़ करें थोड़े से इसमें। तो उसके लिए क्या क्या वेरिएबल चाहिए, मेनली हम रेडियो बटन्स की मेन प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि क्या क्या और किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि हम बनाने क्या वाला है। राइट, अभी ऑफ है। राइट, देन मैंने मैनुअल किया। राइट, तो देख सकते हो कि कल मैनुअल यहाँ पे लिख के भी आ गया, कलर चेंज हो रहा है, स्पीड आ रहा है। जैसे मैं ऑटो कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ये स्लाइडर चल रहा है और वैल्यू दिखा रहा है। जैसे मैं ऑफ़ करता हूँ तो ये ऑफ हो रहा है। राइट, मीन्स जैसे ही मैं रेडियो बटन को सिलेक्ट करता अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि एप्लीकेशन किस तरह से ये वर्क होगा। राइट, फर्स्टली हम कोड में चले जाते हैं। राइट, तो मैंने फर्स्टली एक इनम लिया है। इनम कैसे ऐड करते हैं सभी को पता है। राइट, ऐड ऑब्जेक्ट ड्यूटी देन सिलेक्ट द इनम। ठीक है, तो मैंने इनम लिया। मैंने 3 स्टेट लिए है, ऑफ, मैनुअल एंड ऑटो। ओके, देन मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है वाई। यहाँ पे जो मैं डिक्लेयर करूँगा राइट, वो लोकल वेरिएबल होगा ओनली फॉर द PLC PRG के लिए, बट मैंने लिया है ग्लोबल। तो ये भी मैंने आपको बताया राइट कि किस तरह से ग्लोबल लिस्ट लेंगे, ग्लोबल वेरिएबल लिस्ट। देन क्लिक ऑन दिस एंड देन यू कैन गिव अ नेम। मैंने अभी यहाँ पे GVL दिया राइट, इसलिए यहाँ पे _1 दिखा रहा है। राइट, तो वहाँ पे मैंने इस तरह से ये ले लिया। ठीक है, अभी मैंने उसका यूज़ नहीं किया, बट लेट्स से कि मेरे को इनम क्रिएट नहीं करना, तो आप ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दो और यहाँ पे स्टेट में दे सकते हैं। ठीक है, बट अभी मैंने यहाँ पे इनम यूज़ किया है। ओके, तो अभी PLC PRG में मैंने क्या क्या डिफाइन किया है। पहले मैंने मोड टाइप का इनम ले लिया है, ई मोड करके, जिसमें 3 मोड है, ऑफ, मैनुअल एंड ऑटो। देन मैंने एक स्पीड कमांड लिया है, स्पीड मैनुअल लिया है। मैनुअल क्यों, जब भी मैं मैनुअल ऑप्शन में होगा राइट, तब मैं मैनुअली स्पीड को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा। बट जब मैं ऑटो में होगा राइट, तो वो ऑटोमेटिकली स्पीड को ऑन एंड ऑफ करेगा। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, आई स्पीड फॉर द मैनुअल। आई स्पीड कमांड वो एक्चुअली कमांड बेस पे है, जो ऑटोमेटिकली मेरा स्पीड बढ़ाएगा विजुअलाइजेशन में। ठीक है, देन मैंने एक लैंप लिया है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने देखा राइट कि मैं कलर चेंज कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दी सिलेक्शन ऑफ रेडियो बटन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कलर वैल्यू फील्ड की है। देन टेक्स्ट मोड, मीन्स कि मैं जिस भी मोड में हूँ राइट, मेरे को यहाँ पे वो दिखाना है कि मैं किस मोड में हूँ। ठीक है, ये सब कुछ मैंने क्यों लिया है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख रहा है उसको कंबाइन करके मैं न्यू लेक्चर ला रहा हूँ, जिसके थ्रू आप प्रीवियस थियरी को भी रिकॉल कर सके और न्यू थियरी को समझ सके। ठीक है, देन मैंने एक एक्टिव बटन लिया। ये किसके लिए लिया कि जब मैं ऑफ मोड में हूँ तो मेरे को ये डिसेबल चाहिए, यानी कि मैं इसको ना इंक्रीज कर सकूँ या ना डिक्रीज कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने स्टेट वेरिएबल के लिए ये इज़ एक्टिव, मीन्स कि वो एक्टिव है या नहीं उसके लिए। और मैंने एक टाइमर लिया। टाइमर क्यों लिया कि मैं ऑटोमेटिकली ऑटो स्टेज में स्पीड को इंक्रीज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये था वेरिएबल सेक्शन। ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये मेरा मेन एप्लीकेशन है कि क्या मैंने कैश ले लिया है इनम टाइप का। इसमें 3 वैल्यू ऑफ, मैनुअल एंड ऑटो बेस्ड ऑन दैट मैं अलग अलग डिफरेंट चीज़ करूँगा। ठीक है, जब भी मैं ऑफ में हो राइट, तो मेरे को दिखाना क्या है कि मैं ऑफ में हूँ। टाइमर को बंद रखना बिकॉज ऑफ मैं ऑटो में नहीं हूँ। ठीक है, देन मैंने टेक्स्ट मीन्स कि इसके लिए मैंने मोड टेक्स्ट क्या सिलेक्ट किया, ऑफ किया। देन मैंने कलर को ग्रे कर दिया और जो स्लाइडर है राइट, उसको मेरे को डीएक्टिव करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रू दिया। ट्रू क्यों दिया कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट वेरिएबल में यहाँ पे लिखा है कि बूलियन वैल्यू ऑफ to decide whether the element react to input event true is equal to no reaction। उसका मीनिंग ये होगा कि इसकी वैल्यू जब ट्रू होगी तब ये डीएक्टिव हो जाएगा, मीन्स मैं इसको सिलेक्ट करके कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेज है कि मेरे को ऑफ सारी चीज़ें बंद करनी, मैं कुछ भी
ना कर सकूँ। ओके, देन सेकंड स्टेज है मैनुअल। मैनुअल में आऊँगा तो मेरे को पहले स्लाइडर को एक्टिव करना है, तो यहाँ पे ट्रू था तो मैंने फॉल्स कर दिया। तो क्या है कि मैं अभी स्लाइडर के थ्रू कुछ भी एक्शन कर पाऊँगा। ठीक है, देन मैंने मैनुअल मोड एज ए टेक्स्ट में रिप्लेस कर दिया है। वाई कि यूज़र को पता चले कि मैं मैनुअल में हूँ। ठीक है, टाइमर को बंद रखा बिकॉज ऑफ मैं अभी ऑटो स्टेज में नहीं हूँ। देन मैं सिंपली स्लाइडर की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ 0 to 100 एंड मैंने कलर वेरिएबल ग्रीन कर दिया। इसका जो कलर वेरिएबल है उसको मैंने ग्रीन कर दिया। देन थर्ड स्टेज आया ऑटो स्टेज। मैंने टेक्स्ट में उसका वैल्यू चेंज कर दिया मैनुअल टू ऑटो। स्लाइडर अभी भी मेरे को क्या चाहिए, एक्टिव ही चाहिए बिकॉज ऑफ मैं ऑफ में नहीं हूँ। देन मैंने टाइमर को स्टार्ट किया। एवरी 200 मिली सेकेंड ऑटोमेटिकली वो स्पीड बढ़ाता जाएगा एंड जब भी 100 से ज़्यादा होगा तब उसको वो 0 कर देगा एंड देन ये रिपीटेडली स्टार्ट ही रहेगा, राइट। और लैम्प को मैंने कर दिया एम्बर कलर का। ठीक है, ये आई स्पीड कमांड है वो टेक्स्ट वेरिएबल के लिए फॉर दिस थिंग। इसमें मेरे को जो वैल्यू शो करनी है वो, और यहाँ पे मैंने मैनुअल आई स्पीड मैनुअल करके जो वेरिएबल है, राइट, उसको मैंने स्लाइडर में अटैच किया है। ये था कोड का पार्ट। अभी मैं विजुअलाइजेशन में आता हूँ। ये पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि स्लाइडर में मैंने क्या क्या अटैच किया। स्लाइडर पर क्लिक किया। ठीक है, तो फर्स्टली मैंने वेरिएबल कौन सा यहाँ पे सिलेक्ट किया है, PLC आई स्पीड मैनुअल जो यहाँ पे है, राइट। जो ये वेरिएबल है आई स्पीड मैनुअल वो मैंने स्लाइडर के वेरिएबल में अटैच किया है। ठीक है, देन जो स्केल है उसको रखा है 0 to 100। और एक तीसरी चीज़ मैंने की है, स्टेट वेरिएबल में जाके मैंने एक वेरिएबल अटैच किया है डीएक्टिव इनपुट में PLC PRG बी इज एक्टिव। ये मैंने क्यों किया है, जब भी मैं ऑफ में हूँ, जब भी मैं ऑफ मोड में हूँ तो कोई भी इसको सिलेक्ट ना कर सके, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल डीएक्टिव में अटैच किया है। ठीक है, अभी मैं आता हूँ यहाँ पे। ये एक रेक्टेंगल एलिमेंट है, वहाँ पे मैंने ये क्यों यूज़ किया है, फॉर दिस पर्पस। जो मैं यहाँ पे कलर को चेंज कर रहा हूँ और जो ये टेक्स्ट वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ उसके लिए, तो उस दोनों के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट सिलेक्ट दिस थिंग। अभी टेक्स्ट में चले जाने का, मैंने यहाँ पे परसेंटेज कैपिटल S लिखा है, राइट। तो जो भी वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू होगी, राइट, वो मेरे को कैपिटल लेटर्स में दिखेगी। देन मैंने टेक्स्ट वेरिएबल में PLC PRG S मोड टेक्स्ट। वाई, क्योंकि यही एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैं हर एक स्टेज में चेंज कर रहा हूँ। ऑफ टू मैनुअल, मैनुअल टू ऑटो, ऑटो टू मैनुअल, मीन्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो मेरे को देखने के लिए फर्स्ट क्या किया, टेक्स्ट वेरिएबल में परसेंटेज I किया। देन टेक्स्ट वेरिएबल में जाके मैंने यहाँ पे ये वैल्यू अटैच कर दी। अभी मैं यहाँ में इस एलिमेंट की मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने एक लेक्चर में सिखाया था, राइट, कि कलर को किस तरह से हम मैनिपुलेट यानी कि चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए कलर वेरिएबल में जाने का, नॉर्मल स्टेज एंड यहाँ पे फिल कलर लिखा है, राइट, उसमें हम करेंगे तो क्या है कि ये पूरा ब्लॉक कलर से फिल हो जाएगा। ठीक है, देन लास्ट एलिमेंट है ये ये मैंने लिया है टेक्स्ट फिल। उसको आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने अभी यहाँ पे लिया टेक्स्ट फिल। टेक्स्ट फिल यानी कि यहाँ पे जाओ कॉमन में तो यहाँ पे दिखेगा टेक्स्ट फिल। ये है रेक्टेंगल दिस थिंग। ठीक है, अभी इस एलिमेंट में मैं क्या दिखा रहा हूँ, ओनली मैं स्पीड शो कर रहा हूँ कि स्लाइडर घुमा रहा हूँ तो मैनुअल मोड में और ऑटो मोड में स्पीड कितनी है। 0 to 100 हमारा मिनिमम 0 लिमिट है और मैक्सिमम 100 लिमिट है। तो मेरे को यहाँ पे ओनली शो करना है वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्टली क्या किया, टेक्स्ट वैल्यू में टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके स्पीड परसेंटेज I किया। देन टेक्स्ट वेरिएबल में जो आई स्पीड कमांड है, जो आई स्पीड मैनुअल है, राइट, वो मेरा किसके लिए है, फॉर दी स्लाइडर। बट आई स्पीड जो कमांड है, राइट, जो मैं ऑटोमेटिक, वो मेरा टेक्स्ट बॉक्स में मैं दिखा रहा हूँ कि वो स्पीड क्या रही। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं स्लाइडर को घुमाऊंगा, राइट, जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा तो इसकी वैल्यू मैं किस में कॉपी कर रहा हूँ, आई स्पीड में, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगी, राइट। सो
ये आप याद रखना कि ये हाई स्पीड कमांड के थ्रू यहाँ पे मैं स्पीड दिखा रहा हूँ और यहाँ पे हाई स्पीड मैनुअल। ओके, तो ये वेरिएबल इसमें मैंने अटैच किया, राइट। अभी आता है रेडियो बटन में। रेडियो बटन आपको मिलेगा कहाँ पे, कॉमन कंट्रोल में जाने का और यहाँ पे लिखा है रेडियो बटन। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको, तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज दिखेगी, राइट। फर्स्टली मैं आपको इसकी मेन प्रॉपर्टी समझा देता हूँ, राइट। लेट्स से कि यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, अभी 2 है, राइट। मेरे को यहाँ पे 3-4 ऑप्शन बनाना हो तो मेरे को मैं किस तरह से बना पाऊँगा। रेडियो बटन सेटिंग में जाने का, इसको एक्सपांड करने का। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, कि यहाँ पे 2 है। यहाँ पे जो 0 दिख रहा है ना, वो उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है। मीन्स के जो रेडियो बटन 1 है उसकी इंटीजर वैल्यू क्या है 0, रेडियो बटन है इसकी इंटीजर वैल्यू क्या है 1। अभी मेरे को इसको इसका टेक्स्ट चेंज करना है। लेट्स से कि इसको मैं ऑफ कर दूँ तो ऑफ लिख के आ गया, राइट। अभी इसको मैं ऑन कर दूँ तो ऑन लिख के आ गया। अभी मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज करना, राइट। तो मैं यहाँ पे 6 लिखूँगा, राइट। तो देख सकते हो, राइट, ये चेंज हुआ। अभी यहाँ पे मैं लेट्स से कि 10 कर दूँ तो देखा यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी मेरे को तीसरा कुछ ऐड करना है, राइट। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करने का, देन इसको एक्सपांड करने का। तो सिमिलरली आप यहाँ पे कुछ भी लिख लो, लेट्स से कि नन लिख दिया, राइट। तो यहाँ पे ये नन भी आ गया। ओके, और इसको इस तरह से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते नंबर 1 है, राइट, नंबर ऑफ कॉलम। अभी यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा तो ये इस तरह से हो गया। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ 5 वेरिएबल और मेरे पास 5 रेडियो बटन के ऑप्शन हो, राइट। और यहाँ पे मैं 5 कर दूंगा ना तो वो रो में आ जाएगा, राइट। तो सिमिलरली वो अभी यहाँ पे 1 कर दूंगा तो इस तरह से ये मेन प्रॉपर्टीज थी रेडियो बटन की, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे 3 स्टेज है तो मैंने 3 स्टेज ले लिए। फर्स्टली ऑफ, मैनुअल, देन ऑटो। ऑफ की वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू क्या है, सॉरी एक वेरिएबल, ये मेरा था ऑफ, मैनुअल, देन ऑटो। ठीक है, ऑफ की वैल्यू क्या है 0, मैनुअल की 1 एंड ऑटो की 2, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे 1 ही लिखा क्योंकि मेरे को रो में चाहिए था, राइट। मैं ओरिजिनल करना चाहता हूँ, यहाँ में मैं 2 दूंगा तो इस तरह से आएगा और 3 दूंगा तो इस तरह से आएगा, राइट। अभी मेरे यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं 10 दे दूँगा। तब भी नहीं आ रहा, बट इस तरह से मैं उसकी स्पेसिंग को भी सही से कर सकता हूँ। बट अभी मैं यहाँ पे 1 ही रखूँगा। अभी मैंने यहाँ पे वेरिएबल में क्या अटैच किया, ई मोड, जो मेरा कहाँ पर ये जो मेरा मोड टाइप का इनम टाइप का जो वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ पे अटैच किया, राइट। अभी मैं 0 क्लिक करूँगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, 1 एंड 2 अकॉर्डिंगली, पर बाय डिफॉल्ट मैंने ऑफ रखा है, राइट। तो ये था रेडियो बटन, राइट। इसको एक बार हम बिल्ड कर लेंगे, क्लीन ऑल कर लेता हूँ एक बार। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने जो कोड लिखा है तो उसके वेरिएबल मैंने कहाँ अटैच किए, ठीक है। अभी एक बार इसको बिल्ड कर लेंगे, लेट्स सी कोई एरर नहीं है ना, एरर तो नहीं है क्योंकि मैंने एक बार बिल्ड किया था। लेट्स सी, ओके बिल्ड हो गया। सिमुलेशन मोड में जाने का, देन लॉगिन करने का। स्टार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 0 पे ये स्लाइडर है तो उसको मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वाई? क्योंकि वो डीएक्टिव है, नो एक्शन, मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा।
ये जो वेरिएबल है राइट, इसको मैंने ग्रे कर दिया है और टेक्स्ट क्या लिखा है, ऑफ लिखा है राइट। इसको मैं सिलेक्ट किस केस में कर पाऊंगा, मैनुअल एंड ऑटो पे। जैसे मैं मैनुअल क्लिक करूंगा राइट, यहाँ पे मैनुअल लिख के आ गया, ये एक्टिव हो गया। अभी इसको मैं देख सकता हूँ राइट, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं ऑटो करूँगा राइट, तो ये यहाँ पे ऑटो चेंज हो गया, कलर भी हो गया चेंज, और ये ऑटोमेटिकली 0 to 100 1 by 1 चेंज होता रहेगा। जैसे ही मैं ऑफ करूँगा राइट, तो ये देखो फिर से हो गया डी से मीन्स के डीएक्टिव, हाइड हो गया काइंड ऑफ दिस थिंग। मैं अभी इसको सेव नहीं कर पाऊंगा राइट, बिकॉज मेरी एप्लीकेशन रन मोड में राइट। जैसे मैं इसको मैन्युअल करूँगा तो फिर से आगे ऑटो करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये चेंज होता रहेगा। ओके गाइज, वीडियो तो कई सारे लोग देखते हैं राइट, बट कोई भी इसको सब्सक्राइब नहीं करता और जस्ट क्या बोलते हैं कम टाइम के लिए ही देखते हैं राइट। तो क्या है कि मैं बहुत सारा रिसर्च करता हूँ, देन मैं कोई एक एक्चुअली एप्लीकेशन बनाता हूँ जो आप लोगों को समझ में भी आ सके और आप उसको रियल टाइम में इम्प्लीमेंट भी कर सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो HMI पे या डिस्प्ले सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो राइट। तो या आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं राइट, उसके बारे में सीखेंगे।